पैसे और डॉलर के लालच में कितनी अंधी हो गई है ये चालू नाम की औरत कि इसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि हमारे घर के बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हम कर रहे हैं और देश की सिक्योरिटी के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। दोनों ही सूरत में मुंह की खानी पड़ी। भाई साहब, मुझे इतने सारे कमेंट्स आए, उन्होंने जब ये सुना है कि इन्होंने इस तरीके का एक चैलेंज किया है, सब ने जाकर रिपोर्ट किया और करना भी चाहिए, क्योंकि दोनों बच्चे माइनर हैं वो जिनके साथ ये अपने डॉलर बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर तेरे में गट्स है ना तो तू इन बच्चों के चैनल बनवाना चालू और फिर उनको बोलो कि बेटा अपने चैनल पर ये चैलेंज करो। तो एक बार को फिर भी जस्टिफाई होता है कि भाई बच्चे हैं और चलो अपना अपना खुद का चैनल बना रखा है, तो जो भी कुछ उनके साथ हो रहा है तो वो अपने लिए कर रहे हैं और उनको कमाई उनकी मिल रही है। माइनर बच्चों के साथ ये सब बेहुदा हरकत करेगी और फिर लोग ट्रोल नहीं करेंगे और फिर कहती है वो तो हेटर्स हैं, हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। तेरे पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धोकर भी पड़े रहेंगे जब तक तू ये हरकतें करनी बंद नहीं करेगी। एक तो मुंह की खानी पड़ी भाई। क्यों? क्योंकि इनको पता नहीं था, क्योंकि दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। दोनों के रूंडे सूंडे बन रहे थे ना, दोनों के दोनों बहनें लगती हैं या यूं कह लो कि बहन भाई लगते हैं। तो पहले तो स्टोरी रीशेयर की, कैंसिलेशन की स्टोरी लगाई, फिर एक बड़ा सा फर्रा सा छापा था जो कि आपने ऑलरेडी कल सुन लिया था, जो कल मॉर्निंग का पॉडकास्ट था। और हाँ, मैं पॉडकास्ट नहीं डाल पाई कल, ज्यादा नहीं हो पाए थे क्योंकि थोड़ी तबीयत सी लूज थी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। और वेट कीजिएगा 12 बजे के लिए, क्योंकि 12 बजे हमारा जो स्पेशल वाला पॉडकास्ट होगा वो आपको देखने सुनने को मिले, लेकिन उससे पहले ये आप सुन चुके होंगे। तो स्टोरी लटकाई है, मुंह लटका के स्टोरी लगाई है। मतलब भूसा भाई ने रो रो के जो खुद की अपनी जो बैंड बजाई है, या यूं कह लो कि मुंह लटका के जो स्टोरी लगाई है, उसके बाद भी उनको जरूरत थी कि चालू अपी आओ मुझे सपोर्ट करने के लिए, आओ आके तुम भी बोलो यहाँ। तो भाई साहब चालू अपी भी पहुंच गई। क्या है ना, भूसा भाई से बाकी के पैसे भी तो लेने हैं। एक होता है कि जब आप इवेंट कर रहे होते हो ना, तो एक टोकन अमाउंट दिया जाता है। वो टोकन अमाउंट तो उन्होंने ले लिया होगा, लेकिन अगर 26 तारीख को ये प्रोग्राम हो जाता यानी कि आज, तो सबसे पहले मेरे पूरे देशवासियों को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, बधाई हो। और ऐसे दिन पर ये चालू अपनी भीड़ लगाने को चली थी। भूसा तो भरा है दिमाग में, वो तो मैं ऑलरेडी बोल ही चुकी हूँ। और इतने पर भी दिमाग चलाने की कोशिश की कि परमिशन ले लेंगे और हमें परमिशन मिल जाएगी। देखो अभी तो कुछ दिन से, कुछ टाइम से ऐसे चल रहा है कि अभी पता नहीं र्यूमर है या भाई सचमुच में है, तो कुछ जो है ना, कुछ खबरें सुनने को मिल रहा था कि हाई अलर्ट पर रहने वाला है या एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। वो तो देखो होती है, सिक्योरिटी तो होती है। अननेसेसरली इस तरह से भीड़ जमा करना या ये करना इस दिन तो वो वैसे भी सही नहीं होता। लेकिन अगर कुछ चीजें सुनने के लिए आ रही है जहां हाई अलर्ट पर कई जगह पे घोषणाएं की जा रही हैं कि भीड़ नहीं लगाना है, अननेसेसरी घर से बाहर नहीं जाना है, तो वो तो और भी ज्यादा देखना चाहिए था। तो ये लोग इसी देश में रहते हैं या कहीं और रहते हैं जो इनको पता नहीं होता चीजों की? वैसे तो बड़ा स्क्रॉल करती रहती है, कभी न्यूज भी देख लिया कर, कभी सोच भी लिया कर, लेकिन ऐसी चीजों की इनसे उम्मीद क्या ही की जा सकती है। तो लग तो रहा था कि कैंसिल हुआ है, लेकिन फिर जब उनको लताड़ पड़ी है, जब मेरा टाइटल जो वो इसीलिए था पुलिस के पड़े डंडे अरमान हो गए ठंडे। अरमान तो ठंडे हुए हैं भाई साहब, चालू अपी के अरमान तो वाकई ठंडे हुए। सोचा होगा कि मैं भाई ये करूंगी, इवेंट करूंगी, क्योंकि कुछ एडवांस पेमेंट होती है। उसके बाद जब आपका ये इवेंट हो जाता है तो हैंड टू हैंड आपको पेमेंट मिल जाती है, ऑफ कोर्स, जो कि कैश में होती है। तो उसके लिए जितने जल्दी होता उतने जल्दी पैसा मिलता। अब मामला लटक गया। क्यों लटक गया? क्योंकि अपनी हरकतों की वजह से इन्होंने मामला लटकाया है। भाई तुम्हें किसने कहा था कि 26 जनवरी वाले दिन ये प्रोग्राम रख लो? और इनको एक्चुअली इस दिन से ना कोई लेना देना कुछ खास है नहीं, इसलिए लोग इनको ये कहते हैं कि ये वाकई में हिंदुस्तान में रहने लायक हैं भी कि नहीं है। क्योंकि जब भी कभी ऐसा मामला आता ना, ये लोग कभी भी इस चीज को ना दिखाते नहीं बढ़ चढ़ कर, उसमें हिस्सा लेते हुए दिखाएं या उनके बारे में कंसर्न दिखाएं, कभी नहीं, नेवर एवर। मतलब ये कह रहे थे, मुझे याद है कि कहती बस उसमें क्या होना, नाचना गाना ही तो होना। अरे भाई नाचना गाना होता है, तुम जैसे अगर सब लोग सोचेंगे तो स्कूलों में जो फंक्शन होते हैं फिर तो कोई भी पेरेंट अपने बच्चों से फंक्शन नहीं कराएगा, फिर तो वो फंक्शन हो जाने बंद हो जाएंगे, जिनकी वजह से आज भी देशभक्ति के गीत और ये सारी चीजें जो ना ये सब कुछ चलती आ रही है। तुम जैसे लोगों की सोच की वजह से ना ये चीजें कब की बंद हो जाती है। अगर सारी दुनिया यही सारी सोच रखती तो नहीं नहीं, उससे कुछ लेना, उसको समझते नाच गाना ही तो होगा। वाओ। और ऐसे ही इसने इस बात को सिक्योरिटी पर्पज से ना सोचते हुए अपने फायदे से सोचा कि भाई मैं जाऊंगी, मीटअप करूंगी, इवेंट करूंगी, फलाना ढिमाका, और ये ऑर्गेनाइज करा दिया। इनको नहीं पता था कि क्या होने वाला है। फिर जब ये बात सामने आई, अब पता नहीं भाई कि ये उस वजह से हुआ है कि ट्विटर पे टैग किया गया है, या ऑफ कोर्स इनको समझ में आया क्योंकि चालू अपनी पूरी एक्टिव रहती है भाई साहब रेडिट पर, सबके अकाउंट बने हुए हैं इनके, ये सब सारे दिन नजर रखते हैं क्या हो रहा है, किस टॉपिक पर बात
बात हो रही है। 3-4 लोगों पे तो भाई इसकी कड़ी निगरानी रहती है, बाकियों का तो मैं नहीं कह रही, लेकिन हाँ 3-4 लोगों पे तो इसकी भाई कड़ी निगरानी रहती है। नंबर 1 मेरे पर, एक नंबर भी लाइव जो चल रही है ना लगातार, हर एक चीज की खबर भाई सब वो रख दी है। नंबर 2 रेडिट, क्योंकि रेडिट पर हर चीज जो पोस्ट होती है ना, वहां तो हो सकता है मुझसे भी पहले से नजर रखी जाती हो, क्योंकि सबके, मैं पहले से कह रही हूँ, सबके अकाउंट बने हुए हैं, बच्चों बच्चों तक को इन्होंने दे रखा होगा, वहां देखो क्या चल रहा है, किस टॉपिक पे बात चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो कंटेंट है ना वो आगे की स्क्रिप्ट पूरी करती है। नंबर 3 ऑफ कोर्स आप जानते ही हो, अभी नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो, अभी लोग कहेंगे ओ देखो अपने आप को कैसे प्रायोरिटी दे रही है, तो भैया सबसे नंबर 3 पे रख लेना मुझे। तो नंबर 3 ऑफ कोर्स नेहा, और नंबर 4 पर है कॉफी। तो ये 4 लोग तो ऐसे टारगेट पे है भाई साहब कि बस पूछो मत। तो एक एक चीज जो है ना, एक एक कदम बड़ा फूक फूक के रखा जा रहा है, और हर जो स्क्रिप्ट हो रही है वो इन चीजों को सोचते मद्देनजर रखते हुए ही चला जा रहा है। तो जब पता चला कि वहां कुछ ऐसा चल रहा है, वहां बात चल रही है, तो उसके बाद चलते हुए फिर हो सकता है परमिशन की बात इसने ही भूसा भाई से बोली, क्योंकि भूसा भाई के तो भूसा भरा हुआ है दिमाग में, तो उनको क्या ही पता होता तो परमिशन के लिए पहले बोला जाता और पहले ही रिजेक्ट हो जाता, और जब रिजेक्ट हो जाता तो उनको बोलना नहीं पड़ता, और बोलना नहीं पड़ता तो लोगों को ये नहीं होता हम तो दूसरे शहर से आ रहे हैं, मतलब लाइक सीरियसली कि तुम दूसरे शहर से आ रहे हो, जो आ रहे हैं उन्होंने नहीं सोचा अभी एक बार भी कि भाई 26 जनवरी वाले दिन ये सब कैसे ऑर्गेनाइज हो सकता है, सिक्योरिटी का रीजन रहता, और भूसा भाई तो खैर सोच ही नहीं सकते, और चालू पे से तो उम्मीद ही नहीं कर सकते कि ये देश के बारे में कभी कुछ सोचती भी होगी। मुंह लटका के ऐसे करता, और जो जिस तरीके से एक एक शब्द मुंह से निकल रहा था उससे साफ समझ में आ रहा था कि इनको नहीं पता था, और इनको अच्छी तरीके से लताड़े पड़ी, और पढ़नी भी चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लताड़े तो मैं तो कहूँ भाई, मैं तो ये भी कहूंगी कि ये जो बच्चों के साथ ऐसे है ना, कुछ ऐसा हो जाए, यूट्यूब कुछ ऐसा कर दे कि जो माइनर बच्चे हैं ना, मतलब 18 से जो नीचे के बच्चे हैं, उनको तो कंटेंट बनाना ही नहीं चाहिए, उनको कंटेंट में लाना ही नहीं चाहिए, कुछ ऐसा कर दे तो सारे बच्चे सेफ रहेंगे, ये फिर किसी बच्चे को यूज नहीं कर पाएगी, और सारे बच्चे कम से कम और कुछ नहीं तो अपने करियर पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी हेल्थ पर, इन सब पे ध्यान देंगे। अभी देखो पिज्जा तो वो एज पार कर चुकी है, तो ले ले तू चालू अपे मुझे तो यही चाहिए था, तो तू चालू को जितना मर्जी, सॉरी पिज्जा को तू जितना मर्जी यूज कर ले, लेकिन बाकी के बच्चे तो कम से कम बच जाएंगे। जब इसको पता है कि बच्चों को दिखाऊंगी तो फिर यूट्यूब जो है मुझे बैन करेगा या मुझे डॉलर नहीं मिलेंगे। तो भाई साहब यूट्यूब आपको कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए बच्चों के लिए कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर और अंडर 18 तक के बच्चों को दिखाना अलाउड ही ना हो, मैं तो ये कहूँ। फिर जितने भी व्लॉगर होंगे ना, सबकी अकल ठिकाने पा जाएगी। भाई साहब अपने बच्चों को कंटेंट बनाकर रख दिया, बच्चा ये करो, बेबी ये करो, बेबी है या बंदर है, तुम मदारी बन जाओ और बंदर से नचाते रहो, शर्म ही नहीं आती यार। एक होता है बच्चे अपनी खुशी से कर रहे हैं, ठीक है ना, कि चलो भाई बच्चे इतने एक्टिव है कि वो खुद से कर रहे हैं, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, और एक होता है कि जबरदस्ती फोर्सफुली, एक तरफ तो तुम स्कूल नहीं भेज रहे उनको, है कि नहीं हम एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना चाहते, तो 10 साल का भेज लियो, तेरा बच्चा, हमें क्या मतलब। लेकिन जब तू ऐसे करके दिखाएगा कि 10 साल तक तू उससे 10 करोड़ रुपए कमवा लेगा, तो भैया ये तो अच्छा चलेगा नहीं। तू बच्चे को बिल्कुल भी मत दिखा, तुझे क्या करना है, वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, सो रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है। पॉपी जो वो पार्टी पॉपर होता ना, वो फोड़ा बच्चा कितनी बुरी तरीके से डर गया। 2 मिनट में मैडम उसको फिर समझा बुझा के पटा बुटू के फिर से ले आई, नहीं 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 अब कुछ नहीं होगा। उस बच्चे के दिमाग में ऐसा डर बैठ गया उसकी भस्ट वाली आवाज से। लेकिन नहीं, कंटेंट बनाना, भाई तुम लोग माँ हो क्या नहीं हो, मतलब तुम्हारे में ममता नाम की चीज नहीं है, ऐसे ये और ऐसी वो, इसकी नाइव ना बच्चों को यूज करा लो जितना मर्जी। तो मैं तो कहूँ भाई यूट्यूब कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि अंडर 18 बच्चों को बिल्कुल रिकॉर्ड ही ना करने दे, फिर देखो इनके लाले कैसे पड़ेंगे। जितना हो सके इनके चैनलों की रिपोर्ट मारो भाई। मैं तब तो सामने से कह रही हूँ, उस लड़के की पढ़ाई का क्या सत्यानाश करा इन्होंने। मतलब कोई एक बात बताओ सिंपल भी, देखो मैं पढ़ाई में चली गई, चलो मैं पहले ये बात पूरी करती हूँ फिर पढ़ाई पर आती हूँ, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पर अलग से बात करनी थी। चलो मैं वो बाद में बात करूंगी, पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो मुंह लटका के स्टोरी जो है वो डाली है कि हम जो है मुंबई पुलिस को पूरा सपोर्ट करेंगे, हम ये करेंगे। ऑफकोर्स आपने वो कल सुबह वाले पॉडकास्ट में सुन ही लिया होगा, लेकिन अभी क्योंकि वो पूर्ति नहीं हुई, क्योंकि क्या है ना, चालू अपी के पीछे लोग इतने पगला गए थे कि दूसरे शहर से भी निकल पड़े थे, क्योंकि हम तो वहां से आ रहे हैं, हम तो यहाँ से आ रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर वो आ रहे होंगे तो पहले चलेंगे वहां से, टिकट बुक कराएंगे, फिर बैठेंगे ट्रेन में, कोई 1 दिन का सफर, कोई 2 दिन का सफर। भाई तुम इतने वेले हो, तुम इस वेली औरत के लिए तुम जो है ना टिकट बर्बाद कर करके यहाँ पे आ रहे हो, तुम्हें मिलेगा क्या इसका? एक मतलब वो भी पेड सेल्फी, पेड रिकॉर्डिंग जो इसने हैदराबाद में की थी। भाई साहब वहां पे जितने छोटे छोटे से व्लॉगर आए थे ना, उनमें से किसी ने एक कंफर्म किया कि वहां तो ये
पैसे लेकर जो है ना अलग से जो कमरे में बैठी गई थी 1.5-2 घंटे, वहां पर पेमेंट ले लेकर उसको रिकॉर्डिंग करा रहे थे कि फोटो सेल्फी जो भी थी, क्योंकि बाकी तो जिन्होंने रिकॉर्ड करने वो वहां से हो गया जब ये वहां भीड़ में खड़ी हुई थी, लेकिन जिनको पर्सनली अपने ब्लॉग में ये कराना था या क्लिपिंग लेनी थी वो सब पेड मामला चल रहा था। भीड़ लगा लो जहां मर्जी भीड़, वो वही वाली बात है ना, बावले गांव में ऊंट आया। तो बुलाया गया भूसा भाई ने, फिर इसको बुलाया या अल्लाह जाने ये खुद गई है, क्योंकि इसको फिर से प्रमोशन करना तो इसको अबाया चाहिए था, और अबाया पहन के ही एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी हो गई और एक रील भी बन गई और इन्फॉर्मेशन भी कर दिया। आप बताइए आपा आप क्यों नहीं हमारा होना, हमारा 26 तारीख को हो रहा था, क्योंकि 26 तारीख, अब मैं तो ये एक दिन पहले बनानी हूँ ना, रात को 26 तारीख है कल, यानी कि अब आप जब सुनोगे तो आज हो गई। तो अब उसके लिए इन्होंने एक स्टोरी रिकॉर्ड करवाई, आपा को बुला के। आपा कौन भला? ये भी छुटकू आपा भाई, वो एक छुटकू आपा वो है आई चीफ, एक छुटकू आपा ये है पिज्जा पिज्जा के बिना हिलती नहीं, वो आज चीफ के बिना नहीं हिलती, ये पिज्जा के बिना नहीं हिलती। कहते आज ये हमारी बहन जो है ना यहाँ मिला रोड से आए हुए हैं अबाया लेने के लिए, और अबाया कम भाई साहब, ये अबाया बनाने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? मतलब इनको पता भी है वैसे सही मायने में अबाया कहते किसको हैं? अबाया का मतलब होता है एक ऐसा कपड़ा जो ऊपर से लेके नीचे तक आपको ढक दे और आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं या आपकी बॉडी शेप है वो नजर ना आए, जो गैर महरम से उसको बचाया जा सके। इसलिए इस्लाम में अबाया यानी कि बुर्का का जो ये हुआ था भाई, आया था ये कि इस तरह से आपको पहनना है जिससे कि आपको कवर हो जाए, और आपका पूरा बुर्का सही मायने में वो है जिससे सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें दिखाई दे। पहले जो टाइम हुआ करता था ना उसमें आंखें भी नहीं दिखाई देती थी, यानी कि एक ऐसा जॉर्जेट का या शिफॉन का कोई ऐसा वो होता था, मतलब अब उसमें जो नकाब होता था उसमें, जिससे कि उसको भी ढक लो तो सिर्फ आपको दिखाई दे, जैसे हल्का हल्का सा दिखाई देगा उसमें से, धुंधला धुंधला सा, यूं कह लो कि जैसे कपड़े में से दिखाई देता है, बट आपका फेस किसी को नजर नहीं आएगा। लेकिन अभी क्या है, ऐसे आने लगा कि आंख आपकी सिर्फ आंखें खुली रहेगी, बाकी का आप जो ना आंख नाक मुंह सब कवर है। तो जो आज भी पक्की सच्ची हिजाबन है ना वो ऐसे ही पहनती है, उनके सिर्फ आँख खुले होते हैं और आँख पे भी वो चश्मा पहन लेती हैं, वो सनग्लास हो या कोई सा भी हो, और बाकी का पूरा फुल्ली कवर्ड रहता है। वो किस लिए रहता है? जिससे कि किसी गैर महरम पर आप पर नजर ना पड़े, गैर महरम की। और आज की डेट में अबाया बनाने वालों ने और अबाया पहनने वालों ने फैशन की चीज बना दिया, और खास तौर से इस बेशरम औरत ने जो ये चीख चीखे कहती थी अबाया फैशन की चीज नहीं है फ्रेंड, तेरे तो फैशन की चीज है, तुझे तो इतनी भी शर्म नहीं आती है। अभी तो मैं सामने से बोलूंगी, जिसको प्रॉब्लम होती है हो, जिसको इतने नहीं पता कि सारी दुनिया माँ बनती है। ठीक है बॉडी पार्ट ग्रो होते हैं, सबके समझ में आता है, ठीक है भाई कि बच्चा जब एक औरत माँ बनती है, बच्चे को जन्म देती है, तो कुदरत उसको क्या करती है, एक माँ से ही बच्चे को जो है फीडिंग मिलती है, फीड लेता है बच्चा, और उसको खाना पीना जो होता है वो माँ के थ्रू मिलता है, माँ के शरीर से मिलता है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने मतलब जैसे भी है वो बॉडी पार्ट आपके ग्रो हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उनको फ्लॉन्ट करते हुए घूमो, उनको ढकना, सब उसको अच्छे से रखना, प्रॉपर तरीके के अंदर के कपड़े पहनना भी आपका फर्ज है। ये नहीं है कि उसके लिए कोई और आके करेगा। इतनी बड़ी बड़ी इनके घर में जो है माँ है, खाला है, खुद इसकी जो है भाभी है, वो सारे के सारे लोग जो है ना अभी मतलब एक्सपीरियंस हो गए। इस बूढ़ी को कोई समझाता नहीं है कि तेरे को इतनी तमीज नहीं है कि किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से नहीं पहनने चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जब इस तरीके से मोटापा चढ़ता है ना तो ओवरऑल पूरी बॉडी पर मोटापा चढ़ता, इंक्लूडेड मी, मैं खुद के लिए भी बता रही हूँ और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो जब एक फीमेल जब मोटी होती है तो वो अलग अलग जगह से मतलब कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो जेंट्स के नहीं होते लेकिन लेडीज के ग्रो कर जाते हैं। अभी जेंट्स का ज्यादा आप क्या देखोगे, बस पेट बड़ा हुआ, लेकिन फीमेल का हिप एरिया होता है, थाइज वाला एरिया होता है। इसके थाइज देखो, इसकी तो कलाई भी भाई साहब, ओ माय गॉड, ये तो मैंने किसी का नहीं देखा। ये जब जब मोटी होती है इसकी कलाइयाँ ही मोटी हो जाएगी कि चूड़ियाँ ही फंस जाएंगी। चलो वो छोड़ो, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि जब आप जो है फीडिंग मदर होते हो तो आपके लिए ऐसे ऐसे कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, तो तुम अच्छे ब्रांड के क्या इनरवेयर नहीं ले सकती हो कि जिससे कि कम से कम तुम्हें इस तरीके से गंदा भद्दा ना दिखाई दे। एक तरफ तो ये अबाया पहन लेती है ये औरत, और दूसरी तरफ ऐसा अजीब सा शेप कर लेती भाई, मुझे तो ऐसा लगता है दोनों ननद भाभी ऐसी हैं। अभी मैंने एक झलक ग्रुप में किसी ने शेयर करा तो मैंने वो देखा, जो इनकी भाभी ने अभी नया वो बनाया अनारकली। तुम अनारकली बनाते हो, प्रॉपर फिटिंग तो तुम करते नहीं हो, और लगता है दोनों ननद भाभी को ये अकल
तमीज नहीं है कि भाई अच्छे से कपड़े किस तरीके से लेते हैं। मतलब अगर हर कोई यही करने लगे ना तो भैया हो गया फिर तो सबका। और जब जब ये बदतमीजी होती है ना इसके साथ, तब तब यही होती है जब ये अबाया पहनती। क्यों? क्योंकि अबाया में एक अजीब सी शेप हो जाती है भाई साहब। वैसे तो सूट में भी यही काम करती है। ब्लू कलर के सूट को पहन के जो ये बैंड स्टैंड घूम रही थी, देख लो जरा क्या अजीब सी शेप हो रही थी। मतलब इनको तमीज ही नहीं है। तुम बनती हो फैशन इन्फ्लुएंसर। भाई साहब इसने अपने उसमें इंस्टाग्राम के बायो में डाल रखा फैशन इन्फ्लुएंसर है, फैशन का FB पता है तेरे को। तो यहाँ पे जो इसने अबाया पहना हुआ है ये पूरा फुल टू फैशन, मतलब पूरा एक तरीके से आप श्रग कह सकते हो उसको। अबाया तो कोई नहीं कहेगा, ये श्रग ही कहोगे। ये जो इसने पहन रखा है ना, इससे ज्यादा अच्छा तो भूसा भाई लग रहे हैं कि उन्होंने लग तो रहा के काला बुर्का पहन रखा है। कहते हैं आज कोई हमारा मीटअप नहीं है, आज जो है ये बहन हमारी आई है वहां से मीरा रोड से अबाया लेने के लिए। और भूसा भाई एक बात बताओ, ये आपको इतना सारा फिल्टर लगाने की क्या जरूरत है? इतना फिल्टर लगा लिया कि चालू पी के नाक कान आंख सब गायब कर दी। तो ये आए में आप मीटअप कैंसिल क्यों हुआ? आप गर्दन हिला रही है, सिर्फ आपा को गर्दन हिलाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। आप बन गई भापा। कहते हैं मीटअप कैंसिल क्यों हुआ है आप ही बता दीजिए प्लीज, क्योंकि इसको लोग परेशान कर रहे होंगे। चालू अपी क्यों नहीं आई, चालू अपी क्यों है, चालू अपी क्यों नहीं आई। मतलब चालू अपी बेवकूफ है और चालू अपी का ये भूसा भाई भी बेवकूफ है। तुम भी बेवकूफ हो क्या? इंडिया में ही रहते हो या कहीं और रहते हो? तो गले में थूक भर के सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबसे हम माफी चाहते हैं। मांग माफी, और इंशाल्लाह तो हर चीज में माफी ही मांगेगी क्योंकि तू माफी मांगने का ही काम करती है। हमने मीटअप की 26 डेट दी थी, लेकिन आप सबको पता है 26 जनवरी को ऐसे रहता है वैसे रहता है। क्यों पहले नहीं पता था? कहती है उस दिन शायद कह रही है उस दिन शायद गैदरिंग नहीं हो सकती थी। तो फिर पुलिस से परमिशन, और फिर भूसा भाई की तरफ देख के कहती है नहीं मिल पाई। तो इस वजह से हमारा मीटअप जो है वो कैंसिल नहीं हुआ है, क्योंकि पॉडकास्टर तो पॉडकास्ट बना देंगे और जो है रेडिट सब रेडिट पर जो है हो हल्ला मच रहा है, खुशी मनाई जा रही है। तो इसलिए बेचारी को सामने आके बोलना पड़ रहा है। पर क्या फायदा चालू अपी, बात तो वही है ना, क्योंकि 26 जनवरी को तुम करना चाहते थे और 26 जनवरी को ही नहीं हुआ। अभी तू जब मर्जी कर ले, उससे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता जब तू 26 जनवरी को करती, वो तो नहीं हुआ ना। तो फ्रेंड्स कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है। लेकिन तेरी तो लंका लग गई, तूने तो सोचा था कि पैसे ले लूंगी और फटाफट से अपने घर का काम छेड़ दूंगी। अब वो कह रहे, भूसा भाई कह रहे हैं कि रमजान से पहले भी हो सकता है, रमजान के बाद भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रमजान से पहले ही करेंगे ये, क्योंकि बाद में तो करेंगे नहीं भैया। चालू अपी को है पैसों की जरूरत, क्योंकि मकान तोड़वा के काम चलवाना है और एडवांस देना होता है इंटीरियर डिजाइनर को। जब वो जो भी सामान है वो सामान लाएंगे, वो सब में पैसा लगता है ना भाई। और मुझे पता है आप सब भी बहुत मिलना चाहते थे, लोग वहां से आ रहे थे, लोग यहाँ से आ रहे थे, दूसरे शहरों से आ रहे थे। बेवकूफ है जो दूसरे शहरों से आ रहे थे। अबे दूसरे शहरों में भी आ रहे होंगे तो इंडिया से ही। तो फ्रेंड्स हमने 26 तारीख की डेट दे दी थी। अब बताइए आप आगे से हाथ कर दिया भूसा भाई के आगे। भूसा भाई अब आप बताओ अब कब होएगा? इंशाल्लाह रमजान से पहले हो जाएगा, नहीं तो रमजान के बाद होगा। लेकिन चालू अपी चुप बैठने वाली नहीं है। चालू अपी तो पहले करा के छोड़ेगी। भूसा भाई हमारे पास डेट नहीं है, फिर रमजान हो जाएंगे, फिर ईद आ जाएगी, तो आप पहले ही कर लो। जिनको खरीदना होगा वो रमजान से पहले खरीदेंगे। हैं वैसे आपको लगता है कि ये औरत जो खुद अबाया नहीं पहन, खुद ने अबाया को फैशन की चीज बना रखा है, वो अगर प्रमोशन करेगी तो इनके अबाया बिकते होंगे क्या? ये भूसा भाई की अकल में तो वाकई में भूसा भरा हुआ है। एक वो छुटकू आपा है जो हिजाब पहनती नहीं है, दुपट्टा तक नहीं लेती, उसको बुला बुला के सिर्फ इनके लिए जो ना ये मतलब बिजनेस पर्पस हो गया सिर्फ के बुलाओ, और उनकी जो ऑडियंस सिर्फ देखेगी। तुम्हारा क्या फायदा होगा? हाँ अगर तुम्हें इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे अगर व्यू चाहिए तो बात अलग है, लेकिन अगर वाकई में अबाया बेचना है तो कोई ऐसा इंसान तो पकड़ो जो लोग उस पर ट्रस्ट करे कि हाँ भाई ठीक है अबाया, ये खुद अबाया को फैशन बना के बैठी है, वो अबाया पहनती नहीं है, उनको बुला बुला के उनसे तुम प्रमोशन करा रहे हो, मीटअप करा रहे हो। कुछ तो सोचो, ये वाकई भूसा भरा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी करेंगे। कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, क्योंकि लोगों ने तो कह दिया कैंसिल। अब चालू अपी की ईगो को हो गया हर्ट। चालू अपी आ गई फटाफट से लटपट झटपट, चलो एक रील बना और बताते हैं कि कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, क्योंकि लोगों ने तो कह दिया था ना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। सॉरी फिर से एक बार फ्रेंड्स। हाँ क्योंकि क्या है ना, लोगों ने पुलिस को टैग कर करके जो हमारी ट्विटर पे वाट लगाई है ना, उसके चलते फिर हमारा क्या हुआ कि हमने परमिशन लेने के लिए भेजा, परमिशन कैंसिल हो, तो फिर हम
हमारा मीटअप भी कैंसिल हो गया। अरे भाई मजा तो जब आता ना जब परमिशन नहीं लेते ओवर स्मार्ट बन के और डायरेक्ट रख लेते, और जब पुलिस के पड़ते डंडे अरमान सचमुच में हो जाते ठंडे। वैसे तो अभी भी ठंडे ही हुए हैं। हाँ, अगर आप ये कहोगे कि भाई चालू अपनी थोड़ी कम लग रही है तो ऑफ कोर्स भूसा भाई के सामने तो कम लगेगी ही। हाँ, लेकिन अपना जो फोटो उसने ब्लू सूट में डाला ना, भाई साहब 25 किलो वेट कम कर लिया, रियली में 25 किलो। जिनको देखना है तो मैंने कम्युनिटी पर फोटो लगाए हैं, कल कम्युनिटी लगाई थी, आप जाकर देखो। वाकई में भाई साहब उन्होंने मुरिंगा पिया है ना, तो वाकई में एकदम खरगोश की चाल से एकदम रेस जीत गई है चालू। और जहाँ पे खड़े होके ये कहना ना आज हमारा मीटअप नहीं हुआ है, तो वहां पे लिखा है नो चेंज नो रिफंड। वाओ, एक बार खरीद के ले जाओ तो फिर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो ये तो हो गया दोनों बहन भाई की जोड़ी का, जिनके दिमाग में दोनों में भूसा भरा हुआ, और इनको इंडिया से और इन सिक्योरिटी से इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, जो कि टाइम टू टाइम ये लोग खुद ही अपनी हरकतों से प्रूफ करते रहते हैं। अब बात आ जाती है वो जो मैं बोल रही थी नान के रिगार्डिंग के, मुझे टॉपिक पर बात करनी थी। वो टॉपिक ये है कि भाई एक लड़का है, जब लड़के को आप किसी ठीक है मैंने मान लिया भाई ये एक एज है, और एक एज में ऐसा होता है कि बच्चों को ऊपर नीचे उनके ग्रेड और इनका सबका हो जाता है। पहली बात तो तुमने बिगाड़ा इन बच्चों को, तुमने इन सारी चीजों को उनको इतना प्रोत्साहित किया, इनको बढ़ावा दिया इन सारी चीजों के लिए कि तुम ब्रांडेड चीजें ये सब चीजें ले जाओ और बच्चों को दिखाओ। अभी जो जैसे तुम नोटों में खेल रहे हो, पैसों में खेल रहे हो, तो क्या उनके जो साथी होंगे या उसके जो क्लास के बच्चे होंगे या उनके जो पढ़ने वाले साथी बच्चे वो ज्यादा स्टूडेंट होंगे, तो क्या वो भी इसी ऐसे ही फैमिली से बिलोंग करे होंगे? क्या ऐसे ही पैसों में खेल रहे होंगे? कोई मिडिल क्लास से होंगे, कोई अपर क्लास से होंगे, कोई अपर मिडिल क्लास से होंगे, लेकिन कोई भी होगा इतना कोई नहीं इतरा रहा होगा जितना ये लड़का वहां पर इतराता है, ये सब चीजें करता है। ये हमें जब ये 10th में था तब भी सुनने को मिल रहा था। तो तुम इतना क्यों दे रहे हो? जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, तो स्कूल में एकता और यूनिटी सिखाई जाती है कि एक टीचर भी हर बच्चे को एक समान पढ़ाई देती है। वो ये नहीं देखती कि कोई अमीर का बच्चा है कोई गरीब का बच्चा। वो शिक्षा जब देती है तो वो सबको एक समान देती है, तो वो एक ही नजर से भी देखती है। लेकिन अगर उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरों को नीचा दिखाएंगे या उनके सामने फ्लॉन्ट करेंगे, सब चीजें करेंगे, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए था ना कि तुम कम से कम बाकी के बच्चों की तरह से या किसी भी घर मतलब ये ना ले जाने दे। आईफोन ले जा रहे हैं, आईपैड ले जा रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े ले जा रहे हैं, 25-25 हजार रुपए के जूते पहन कर जा रहे हो, फ्लॉन्ट कर रहे हो, दिखा रहे हो, और वो भी जब जब तुम्हारे खुद के माँ बाप के पैसे नहीं है, दूसरों के टुकड़ों पर तुम रह रहे हो, पल रहे हो, तुमने तुम्हारी जिम्मेदारी चलो किसी और ने ले ली। तो पहली बात तो इन बच्चों को भी शर्म आनी चाहिए, इनको ये अपना ये असलियत नहीं भूलनी चाहिए कि भाई हमारे पापा आज भी ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं, हमारे लिए वो हमसे दूर रह रहे हैं, अकेले सब चीजों का संघर्ष कर रहे हैं। अभी लोग तो रूमर उड़ा रहे हैं कि भाई वो क्यों नहीं आते, क्या उनका कोई सेकंड मैरिज है, ये वो तो ऐसा कुछ नहीं है। नेहा ने पहले ही बता दिया वो सारी चीजें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए वहां पर रह रहे हैं। ठीक है, जिसकी नौकरी जहां पर होती है, कहते हैं ना ऊपर वाला जहां पर भी आपको रोजी रोटी देता है तो आपका वही दाना पानी वही लिखा होता है, आप वहीं चले जाते, उसमें कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कि जितने की वहां पे उनको वो नौकरी मिलती है, यहाँ शायद इतने की नौकरी उनको ना मिले, हम कहते रहते हैं। लेकिन अगर इनको ये हो जाता है कि जैसे कि पिज्जा, अभी पिज्जा इतने अच्छे से जो है ये सब कुछ कर सकती है कि उसका पढ़ाई में मन नहीं है, वो कंटेंट क्रिएशन के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल ले और छोटी मोटी 1 दिन 2 दिन तो 3 दिन या हफ्ते में 2 व्लॉग भी डाल लेना भाई, तो वो इतना कमा लेगी कि जितने उसके पापा कमा रहे हैं ना उससे कई गुना ज्यादा कमा लेगी, और उसके पापा को इनसे दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। चलो वो तो एक हो गई अलग बात, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर नान की। तो ये जो बच्चा पढ़ाई लिखाई का इन्होंने वो सत्यानाश कर दिया इन बच्चों का कि ऐसे में कि जब जनाब ने बैठ के इतना बड़ा पूरा पर्चा छाप के फेंका था और इतना सुना दिया और ये भी बता दिया कि ये लड़का हकलाता था, ये ऐसा था, इसने मैचअप कर लिया, ये बहुत पीछे से आया था, ये आया था। जहां तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट लेने चाहिए उस बच्चे के लिए, वहां तुम क्या कर रहे हो? तुमने देखा नहीं, जब जिस दिन से मतलब वो ये सारी चीजें हुई थी उस दिन के बाद तो हमें ये देखने को मिलता कि उस बच्चे का एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा दिया गया है। बजाय इसके हमें तो ये मिल रहा है कि वो बराबर परमानेंट मैडम का वही कर रहा है। जिस चीज के लिए ट्रॉल हुआ था और ट्रॉलिंग के चक्कर में इन्होंने पढ़ाई लिखाई के बारे में आके वो सारा का सारा सुनाया बताया व्लॉग में, वो तो रुक भी नहीं रहा। अब भी वो कौन सा रुक गया, वही ढाक के 3 बात। मैडम की व्लॉगिंग बस इतना फर्क आया है कि अब दिखा नहीं रहे, जब दिखा रहे थे अब दिखा नहीं रहे कि रिकॉर्ड कर कौन रहा है, लेकिन वो तो दिख जाता है। कहते हैं ना इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, तो ऐसे ही जो तुम कोई चीज गलत करोगे तो वो दिख जाएगा कहीं ना कहीं। अभी रिसेंट वाले व्लॉग में जहां पर दोनों बच्चे एक ही कोर्ट में बैठकर खेल रहे थे, चालू के घर पर जब ये दावत में गए थे, तो वहां पे मैडम अपने यहाँ से रिकॉर्ड कराते कराते चालू के घर पहुंची। तो रिकॉर्ड कौन कर रहा था? ऑफ कोर्स भरम दादा तो गायब है। कहाँ गायब है पता नहीं, तबीयत खराब है नहीं खराब है कुछ नहीं बताया इन्होंने कि धर्म दादा क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पिक्कू तो गया हुआ है जनाब के साथ और भरम
धर्म दादा रहते हैं मैडम के यहाँ पे। तो अभी ऐसे में मैडम को सारी चीजें, चॉपिंग, सारे काम, हाउस हेल्प भी नहीं थी, अकेले से सब कुछ करना पड़ा। पर मैडम ने ये नहीं बताया कि भरम दादा कहाँ है। इनके घर से लोग जड़ों से गायब हो जाते हैं। खैर चलो, बाद में फिर उस पर बात करेंगे। बात अभी यहाँ पे करते हैं इसकी कि जब वो वहां पे गई थी, फार्म हाउस पे गए थे, तो लोगों ने इतना बोला कि उस बच्चे को पढ़ने नहीं देते हो। 11-11, 15-15 फोटो शूट कराए उस लड़के से। कमर टूट जाती है भाई, झुकते बैठते उठते सड़ते। वैसे भी वो लड़का बीमार रहने लगा। पढ़ाई लिखाई से तो दूर का तुमने राता उसका दूर कर दिया। पहले, उससे पहले तुम्हारी हरकतें बाज नहीं आ रही थी कि तुम उसको वहां पर लेकर चले गए। पहले तुम अजमेर ले गए, फिर वहां ले गए, फिर वहां ले गए। भाई 11th हो या 12th हो, 9, 10th, 11, 12th, ये 4 साल जो होते हैं ये बच्चों के ज्यादा टफ साल होते हैं। इनमें बच्चों को यही बेस होता है बच्चों का आगे अब करियर पे क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ से नींव डलता है। नींव तो वैसे देखा जाए तो स्टार्टिंग से ही डल जाती है, पर ये वो टाइम होते हैं कि जो अच्छे अच्छे घर होते हैं ना, वहाँ पर टीवी और बाहर आना जाना वो सब बंद कर देते हैं, जिससे कि बच्चों को डिस्टर्ब ना हो और वो पूरी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके। लेकिन यहाँ इन्होंने अटेंडेंस कम करवा दी, बाहर घुमा लिया, ये घुमा लिया। जब ट्रोलिंग हुई तो लेकर पर्चा फाड़ने के लिए आ गए, क्योंकि ये बच्चे नहीं पढ़ रहे, हमारी कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी है, तुम लेकर जाते हो उसको। तो पहले वहां अजमेर लेकर गए, जयपुर लेकर गए, फिर उसके बाद फिर वहां ले आए। एक दिन यहाँ पे मुश्किल से रुका, 1 या 2 दिन। उसके बाद फिर मुदाहा लेकर भाग गए। फिर वहां से भागे तो खाला के घर पहुंच गए। अरे तुम्हें भागना था तो तुम लेकर ही गए थे, तो उसको बाप से मिलने दे। चलो, ना बाप को परवाह ना उसको परवाह, वहां लेकर भाग गए। तो छुट्टियां तो बहुत हुई उसकी। उसके बाद जब उसके ग्रेड कम हो गए और स्कूल से कंप्लेन आई और वहां पर गए हैं, तो बैठ के पूरा का पूरा पर्चा जो था उस लड़के के नाम पे फाड़ दिया। इस एज में ऐसा होता है, इस एज में ऐसे होता है, ये एवरेज है पढ़ने में, वो पढ़ने में बिल्कुल ऐसे नहीं है, वो पढ़ने में बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो तुमने 10 साल करा क्या? 10 साल से तो पिज्जा है तुम्हारे पास, और उससे पहले से ये लड़की है तुम्हारे पास। तुम्हारे कभी घर का माहौल दिया ही नहीं। और अगर तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं थी कि तुम उन बच्चों को पढ़ा सको, उन्हें अच्छा माहौल दे सको, उनको अच्छी जगह सोने की दे सको, उनको अच्छा शांत माहौल दे सको, तो तुमने जिम्मेदारी ली क्यों? ऊपर से पल्ला झाड़ के बैठ गए, ना चाहते हुए भी कि कंपैरिजन करना है कि नहीं देखो हमारे 3 बच्चे। 3 बच्चे क्यों है? 3 बच्चे क्यों हैं? तुम्हारे पास तो 2 बच्चे रहते हैं, तीसरा बच्चा अपने घर में रहता है। लेकिन नहीं, जबरदस्ती उसे भी घसीट के लेके आए। इसके बाद चलो जो हुआ चलो हुआ, तुमने बता दिया ग्रेड कम है। हालांकि वो लड़के को बहुत बुरा लगा इस चीज़ का, क्योंकि उसने भी ये कहा है कि अब लोग ऐसे कह रहे हैं। लोग ऑफ कोर्स लोग कहेंगे, क्योंकि तुमने बच्चों के नाम पे ठीकरा फोड़ दिया और बच्चे पढ़ नहीं रहे। फिर बच्चों को कौन कहेगा बुरा भला? जब बच्चों को लोग कहेंगे कि पढ़ नहीं रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बच्चों को बुरा लगेगा। उसने ये भी कहा, भाई आपने क्यों बताए ग्रेड? नहीं बताने चाहिए थे। तो भाई तेरे भाई में अकल है ही नहीं, ऐसी थोड़ा ना लोग उसको मैन चाइल्ड बोलते हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए था कि इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगा देनी चाहिए थी, एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा देना चाहिए था कि बेटा अब बस बहुत हो गया, जितना बीत गया सो बीत गया, अभी तुम्हारे पास टाइम है, चलो तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो। हमसे क्या हेल्प चाहिए? एक्स्ट्रा ट्यूशन चाहिए, चलो एक्स्ट्रा ट्यूशन ले लो। अब इसके बाद तुम कहीं भी घर से बाहर नहीं जाओगे, कोई भी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ करते हुए नजर नहीं आओगे, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करोगे। भैया हमें क्या पता तुम्हारे व्लॉग बनते हैं, तुम्हारे व्लॉग में अगर वो लड़का हमें वही काम करता हुआ नजर आ रहा है जो इस कांड से पहले कर रहा था और उस कांड के बाद भी कर रहा था, तो हमें क्या पता चलेगा कि तुमने वाकई में उसको कुछ माहौल दिया है या उसको कुछ एफर्ट दिए हैं या कुछ सपोर्ट किया है, या आज भी वही चल रहा है। बस मैडम ने स्मार्टनेस दिखाई कि दिखाया नहीं कि कौन है वो। है हुआ यूं कि चालू के घर जब गया था, वहां पे बच्चे जब खेल रहे थे, तो वो पहले तो उसकी आवाज से पता चल गया, क्योंकि कैमरे के पास जो भी बोलता है ऑफ कोर्स पता चल जाता है कि कौन रिकॉर्ड कर। तो वो लड़का वहां पर था और फिर शीशे में दिख भी गया कि वो रिकॉर्ड कर रहा है। मतलब अभी भी उसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। मुझे तो ये बात की हैरानी है कि मुझे नहीं पता कि वो आगे अगली वाली क्लास वो पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा। इन्होंने पूरा फोकस कर लिया है इस चीज पे, या यूं कह लो कि पूरा माइंड कर लिया है कि इसको कुछ नहीं करने देना है। उस लड़के के सपने हैं मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं शोरूम खोलूंगा। शोरूम छोड़ो बेटा, तुम तो अंकित और अभिषेक की तरह से एक सिर्फ और सिर्फ एडिटर बनने वाले हो। ये है तुम्हारे भाई भाभी के प्लान। क्योंकि अगर अब भी इतने होने के बावजूद भी वो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए या किसी और चीज के लिए एफर्ट नहीं ले रहे और अभी भी लगातार तुमसे व्लॉगिंग करा रहे हैं, कैमरा पर्सन बना रखा है। और तुम्हारी बहन भी यही हरकतें, अभी जो बैंड स्टैंड गई वहां पे वही उसकी रील शूट कर रहा था। मैंने कहा था ना, अभी तुम देख लेना, कल परसों में वो रील एडिट हो जाएगी, उसको अपलोड कर देगी ये मिनी व्लॉग करके या फिर रील डाल के। मतलब फोटो शूट के लिए उसको इतना एक्सपर्ट कर रहे हैं कि भाभी जी भी उसी से शूट कराती है। और इसने जो फोटो शूट करवाया ना, ये भी इससे
कराया था, हमें दिख गया था कि वो फोटोशूट करा था। वो कोई ऐसे थोड़ी ना ले जाता है उसको, वो इसलिए ले जाती है कि चलो बाहर जाएगा, इसको खाने पीने का शौक है, खा पी भी लेगा, अच्छा लालच, और उसका आगे का भविष्य खराब कर। तो बेटा ऐसे तो तुम पास नहीं हो पाओगे। तो क्या ही इन्होंने अच्छा भविष्य दे दिया उन बच्चों? अभी भी उसके लिए 0 एफर्ट कर रहे हैं, कुछ भी नया कुछ नहीं किया। मेरे हिसाब से तो एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा देने चाहिए थे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए था कि नहीं, इसके बाद तुम किसी के भी व्लॉग में नजर नहीं आओगे। अभी लोग कहेंगे कि हो सकता है 24 घंटे वो पढ़ता रहता हो, तो भैया इनके घर में पढ़ाई का माहौल ही नहीं है, या तो वो ऊपर पड़ा रहता है। ये चैलेंज कैसे करने के लिए आ गया यहाँ, जो ये फनी के चैलेंज में साथ दे रहा था, मतलब चंद पैसों के लिए, मतलब अपनी आंखों के साथ भी खिलवाड़ करने के लिए तैयार हो गए। एक 17 साल के लड़के से ये उम्मीद तो की जा सकती है, कम से कम मैं तो उस बच्चे को मैच्योर समझती थी कि वो कम से कम इतना मैच्योर तो है कि वो पैसों के लालच में आके अपने लिए, शरीर के लिए कुछ नुकसान नहीं करेगा। मतलब सीरियसली यार, हद हो गई कि तुम आई लिड पर उससे झंडू बाम लगवा रहे हो कि ये लगा लो यहाँ पे, और इससे जो है ना जलन देखनी है। जब स्किन पे लगाने के बाद इतनी जलन होती है तो सोचो आंख पे लगाने से कैसी होगी। और वो लड़का ये कहती है इनाम नहीं बताएंगे फ्रेंड्स, हम बाद में बताएंगे इसका इनाम क्या है। अरे भाड़ में गई तू और भाड़ में गया तेरा इनाम, खुदा ना खास्ता बच्चों की आंखें खराब हो जाए तो। पर इस लड़के से तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। सारे दिन तो यहाँ पे पड़ा रहता। चालू अपी का भी, अभी चालू अपी का तो कंटेंट था ही, मैडम जनाब का तो कंटेंट था ही, अभी फनी का भी कंटेंट बन गया क्योंकि फनी के चैनल पे अपलोड हो रहा है वो। तो ये लड़का तो भाई गया हाथों से, इसका भी भविष्य पिज्जा से जैसे ही होने वाला है, कुछ भला नहीं होने वाला है इसका भी। इसके माँ बाप एक नंबर के बेवकूफ इंसान है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि बेटी की तो ठीक है, उन्होंने सोच लिया होगा कि चलो नहीं भी पढ़ेगी तो क्या है, एक 8 साल बाद शादी कर देंगे, यूट्यूब चैनल खोल लेंगे। इन्होंने ये सोच लिया है कि जैसे इनके बड़े भाई बहनों ने यूट्यूब से करियर बना लिया ना, वो भी हाथ झाड़ के बैठे कि पढ़ाई लिखाई से होगा क्या, चलो यूट्यूब पे करियर बना लेते हैं। अरे टिकटॉक आया था, कब आया कब चला गया किसी को कुछ नहीं पता, और यूट्यूब का भी किसी को नहीं पता। ये जो तुम जिनके ऊपर नुते बैठे रह रहे हो ना, उसने दुनिया भर की प्रॉपर्टी जमा कर ली है। कल को अगर कोई भी चीज ऐसी हुई, ऊंच नीच हुई, यूट्यूब गया नहीं गया, तो वो बैठ के आराम से किराया उठा लेगी। रेस्टोरेंट खड़ा कर दिया, तुम्हें क्या मिलेगा, उसको फायदा मिला। मैं मानती हूँ कि नेपो किड होने की वजह से इनको फायदा मिलेगा क्योंकि इनका नाम बन गया, पर आगे की गारंटी है क्या? जो भी कुछ होगा वो पढ़ाई लिखाई से ही होगा, और पढ़ाई लिखाई ही नहीं कर रहे ये बच्चे, बाकी सारी दुनिया के काम कर रहे हैं। और इनको किसी भी तरीके से बिगाड़ने में भाई और बहन और भाभी किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो लड़की तो गई गई हाथ से, अब लड़का भी गया। सेहत से लड़की भी गई, सेहत से लड़का भी गया। आए दिन वो लड़का बीमार रहता, आए दिन उसका मुंह सूख रहा है, कोई देखने वाला कहने वाला नहीं है। माँ बाप तो खैर, बाप को तो दिखता ही नहीं है, वो व्लॉग में देखते हैं कि नहीं देखते हैं पता नहीं, लेकिन माँ ने भी गांधारी की तरह से आंखों पे पट्टी बांध ली है कि नहीं मुझे भी नहीं दिख रहा, ना बेटी दिख रही, अब ना बेटा दिख रहा। वाह भाई वाह, शाबाश डॉक्टर खाला शाबाश। बस इनके घर का हिसाब किताब ये है कि अपने बच्चे पैदा करो और दूसरों के ऊपर फेंक दो। चालू ने फेंक रखा है अब खाला के ऊपर, पिज्जा के ऊपर, मैडम ने फेंक रखा है अपनी माता जी के ऊपर, और मुझे नहीं लगता कि उस लड़के को जरा सा भी, इतना सा भी एहसास है। पता क्या होता है, आम घरों में ये होता है कि हो जाता है बच्चों का रिजल्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 20% का ग्रेड नीचे गिर जाना वो एक जो ना चिंता का सबब बन जाता है कि नहीं भाई अब ये चिंता का विषय बन गया। बच्चों में ये रहता है कि नहीं हमारा इतना कम कैसे हो गया, ये हो गया वो गया, माहौल ही बदल जाता है घर का। और इनका माहौल देख लो, रत्ती भर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि पहले वो अगर हाई स्कूल में 75% से पास हुआ था और आज की डेट में 55% का हो गया है, तो इनके लिए इनफ है। अरे भाई तुम जैसे भाई बहनों के लिए इनफ था, तुम्हारे जमाने कुछ और, उस जमाने में अगर 55% भी आ रहे हैं तो तुम्हारे लिए और था। आज के जमाने में 55% होता क्या है, 90% नीचे अगर किसी की आ जाती है तो बच्चे ये कहते हैं कि अरे हमारे नंबर कितने कम आए हैं। वो जमाना है आज की डेट में तुम जो 55% से खुश हो रहे हो। तो बहन का तो आपने देख ही लिया कि इस चालू ने बंटाधार कर दिया, और भाई का अब तो आप देख लो, भाई भाभी ने बंटाधार कर दिया, और इतने पर भी रुक नहीं रहे हैं। इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।